दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाने में मदद करना चाहता हूँ जो अपने विचार, अपनी भावनाएं किसी के भी सामने व्यक्त कर सकें। चाहे एक से बातचीत करनी हो, चाहे हजारों के बीच भाषण देना हो, ना कोई झिझक हो, ना कोई घबराहट हो, सिर्फ सफलता का विश्वास हो। एक प्रभावशाली वक्ता बन के आप किन किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्चस्व हासिल कर सकते हैं, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे घर समाज हो। आप अपनी बात करने की, बातचीत की शैली से आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। यदि आपको अपने विचारों और उत्पादों को बेचने की असाधारण क्षमता आ जाए और आपकी बातें किसी का भी दिल जीत सकें, तो सोचिए कि आपका बैंक बैलेंस कहाँ होगा। आप एक अद्भुत हैं। आप कहीं न कहीं नेचुरल पब्लिक स्पीकर हैं, लेकिन हर व्यक्ति कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को उतना मद्देनज़र रखते हुए ये बात करते हैं कि कैसे हम अपने आप को डेवलप करें, कैसे हम बात कर सकते हैं। एक फ़ियर बना रहता है। आपने देखा होगा, क्यों एक ही कॉलेज से पढ़े हुए तो डॉक्टर, कोई तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। एक ही कॉलेज से MBA 2 डिग्री धारक एक को अच्छी नौकरी मिल जाती है, दूसरों को औसत जीवन जीना पड़ता है। क्यों? शायद वो अपने विचार और भावनाएं को सही तरीके से व्यक्त ना कर पाने के कारण न जाने कितने सारे अवसर उनके हाथ से छूटे और हार कर चुनी उन्होंने सामान्य सी जिंदगी। दोस्तों, असफलता के पड़ाव पर न जाने कितनी समय ऐसा आता है कि कुछ लोग होते हैं जो साथ छोड़ देते हैं, कुछ लोग गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं और वो लगातार चलते रहते हैं। वो अपने जीवन में सफलता हासिल कर जाते हैं, क्योंकि सफलता के प्रोसेस में कहीं न कहीं रुकावटें हैं। कहीं न कहीं जोशीलापन कम होगा, कभी कभी उठने का मन नहीं करेगा, कभी कभी हमें अपने कार्य करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि सफलता हमेशा बोरिंग होती है। जब जब हम सफलता के प्रोसेस को अपनाते हैं, तब तब हमें महसूस होता है कि किस तरह से हम कहीं न कहीं बुक पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे सोर्सों के बीच रहना पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन है वो हमें कहीं न कहीं मनोरंजन की तरफ ले जाता है और हमें मनोरंजन से ये अपने एजुकेशन की तरफ आना है। इंटरटेनमेंट से जब हम एजुकेशन की तरफ आते हैं, तब कहीं न कहीं हम अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के लिए आपको 3 चीज़ें तो कंपलसरी हैं। सबसे पहले आप इंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ आइए। जब एजुकेशन की तरफ आते हैं तो आपको नॉलेज होती है, आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, आपको लर्निंग एटीट्यूड बढ़ता है, आपकी मेमोरी फास्ट होती है, आपके बात करने का स्किल्स निखरता है, आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, बिजनेस मीटिंग, जॉब वगैरह में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया कि मेरा टाइम सबसे बड़ा एसेट है। जब आपका समय सबसे बड़ा एसेट है, आपको समझ आ जाएगा कि टाइम वेस्ट करना सबसे बेकार की चीज़ है। ये हम कई जगह पढ़ा, लेकिन क्या हम उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? शायद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में कोई विजन नहीं है, कोई डीप लर्निंग नहीं है, कोई फोकस नहीं है, कोई गोल नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे, अपने गोल, अपने लक्ष्यों को तय नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सोचिए, यदि आपको मुंबई जाना है, तो रेल का टिकट करने से पहले आपको टिकट की दिन, यात्रा, सारा समय निश्चित करना पड़ता है कि कैसे जाना है, कैसे जाना है, कितना सामान रखना है, कौन से दिन पहुंचना है। लेकिन क्या रेल यात्रा जीवन यात्रा से बढ़कर है? लेकिन रेल यात्रा को तो हम बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन शायद जीवन की यात्रा को उतने से अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन की यात्रा भी आपकी बहुत ज़्यादा मनोरंजक, बहुत ज़्यादा उत्साही, दूसरों को मिसाल, प्रेरणादायक बन सकती है। हर व्यक्ति एक अद्भुत है, अद्भुत साहस है। हम जो चाहें कर सकते हैं। हमारे पास कल्पना की शक्ति है, मस्तिष्क की शक्ति है, जिसके कारण हम कहीं न कहीं बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमने अपने मस्तिष्क की शक्ति को उन छोटे कार्यों में लगा रखा है जिनको कोई विशेष स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। एक आप JCB को देख लीजिए, कहीं न कहीं एक ऑपरेटर, छोटा सा ऑपरेटर बड़ी सी मशीन को ऑपरेट करता है, लेकिन क्या उसमें खास स्किल की ज़रूरत है? ऑपरेटिंग स्किल की ज़रूरत है। लेकिन ठीक उसी तरह अपने मानव मस्तिष्क को रियलाइज कीजिए, सोचिए कि मस्तिष्क आपका बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट ले सकता है, बड़े से बड़े चीज़ें कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों में उसको लिप्त करे हुए हैं जिनका शायद विशेष मूल्य नहीं है। इसीलिए 99% लोग एवरेज जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, गोल सेट नहीं है कि आगे हमें करना क्या है। मैंने कई सारी रिसर्च की, कई सारे सेमिनार करे, कई सारे लोगों से पूछा कि सुबह आप क्यों उठते हैं जल्दी? बस एक ही बात थी कि सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को फिर आ जाते हैं। लेकिन बहुत कम 1-2% लोगों के ही जीवन में विजन था कि हम ये उठते क्यों हैं, हम जाते क्यों हैं। क्योंकि उनको लक्ष्य तय था, वो जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को, अपनी बातों को, अपने कार्य को बड़े
शेड्यूल करके रखा, वो अपने टाइम वेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना आप अपने पैसे का वेस्ट कर रहे हैं। इस समय हमेशा आपके लिए सदुपयोगता ला सकता है, क्योंकि सभी के पास 24 ही घंटे हैं। आप चाहें तो इन 24 घंटे का उपयोग अच्छा बनने में कर सकते हैं, चाहें तो इनका उपयोग बुरा बनने में कर सकते हैं। चुनाव आपका है। कल जब आपके जीवन के बारे में आपके परिवारजन, आपका फैमिली, आपके बच्चे आपके बारे में जानेंगे तो वो कहेंगे कि मेरे पिता एक प्रेरणा थे, क्योंकि आपने प्रेरणा वाला कोई कार्य किया होगा, तब शायद लाखों करोड़ों लोगों तक आप लोगों के दिलों में जिंदा रह सकेंगे। लोगों, क्योंकि जीना इस संसार का नियम है। जो भी इस संसार में आया है वो एक दिन अवश्य जाएगा, लेकिन कुछ लेगेसी छोड़ के जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं, कुछ ऐसा अंशदान कंट्रीब्यूशन करके जाएं, जिससे हम अपने जीवन और बाकी लोगों को भी प्रेरणा की तरफ जीवन में आगे बढ़ा सके। And if you support world selflessly, whole universe support you endlessly। जब आप अपनी स्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको अंत तक सपोर्ट करता है। क्योंकि ये विचार आपके अंदर कैसे आया, ये इंटेंशन कैसे आया? क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया में बहुत बड़ा करने के लिए आए होते हैं, लेकिन शायद वो अपने लगातार उनकी जीवन दैनिक दिनचर्या को आप देखेंगे तो एनालाइज करेंगे कि कहीं न कहीं उनका समय ऐसे कामों में लगा हुआ था जो दुनिया को तरक्की दिला सके, दुनिया के हित में हो। उन्होंने स्वयं के बारे में उतना नहीं सोचा जितना आम लोग सोचते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि मेरी तरक्की की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल सके। उनका ये ध्येय था, उनका ये लक्ष्य था। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वो हमेशा आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन में तरक्की हासिल करते रहे। जब तक हम अपनी सोच को अच्छे और बड़े कार्यों में नहीं लगाएंगे, क्योंकि बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने कार्य करने के तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ें आप कर जाएंगे तो आप सोचेंगे कि कहीं न कहीं बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। इस तरह से आपको जो उत्साह उत्पन्न होगा वो अगले और कार्यों के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। इस तरह के कार्य करने से आपको अपने अंदर कितनी अनुभूति होगी और सुख मिलेगा वो आप चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ह्यूमन बॉडी ही उस तरह से डिजाइन है कि जो हम अच्छे कार्य करते हैं उसके प्रति हमें एप्रिसिएशन मिलता है, तो हम उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं आपको चाहिए कि किस तरह से हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा एनालाइज करें, और इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिरेकल्स होने लगे, सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि आपने शायद जीवन में भी नहीं सोचा होगा। मैं पिछले 5 साल पहले अपने एवरेज जीवन का एनालाइज करता हूँ तो देखता हूँ शायद मेरे को 10 साल पहले विजन मिला होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। विजन ये जो हमें प्रेरित करता है सुबह उठने के लिए, अपने दैनिक दिनचर्या को बेहतर करने के लिए, अपने टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। ये सब चीज़ें विजनरी लोगों को पता होती हैं। विजन मेरे हिसाब से वो है जिसके लिए आपका दिल धड़कता है। विजन कभी खुद के लिए नहीं होता है, विजन होता है दुनिया के लिए। एक विजनरी कहीं के रतन टाटा जी को ले लीजिए, उनका एक विजन था दुनिया में भारतीय नंबर 1 भारतीय हैं वो, कहीं के जो दान करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इसी तरह कहीं के कुछ गुण हमें उन रोल मॉडलों को अपनाने से बनना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर कर सके, क्योंकि आप अद्भुत हैं। जिस दिन आपने विचार कर लिया कि मैं जो करूँगा कमाल का करूँगा, उसी दिन से आपकी डेस्टिनी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप अपनी बॉडी को चार्ज दें, आप अपने मस्तिष्क को ऐसे शब्द दें जिस पे आप कायम रह सकें और उसको बार बार अपने मन को वश में करें। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगी। ये आप 100,000% ग्रोथ दिलाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जब हम प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं तो उनके रिजल्ट अद्भुत होते हैं। उनके रिजल्ट अद्भुत होंगे ही, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें ही दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर और ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। थैंक यू सो मच।